रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर भारी हमला किया। कुल 68 मिसाइलें और 351 सुसाइड अटैक ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इनमें 23 इस्कंदर एम और प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें तथा 6 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल थीं। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम इनमें से एक मिसाइल भी रोक नहीं पाई। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हथियार फैक्ट्रियों, ड्रोन उत्पादन केंद्रों, ईंधन भंडारण और एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत वाली जगहों को निशाना बनाया। लेकिन हमलों में आवासीय इमारतें भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए खास इंटरसेप्टर मिसाइलें चाहिए, लेकिन इनकी गंभीर कमी है। यूक्रेन मुख्य रूप से अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम पर निर्भर है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, लेकिन दुनिया भर में इनकी संख्या सीमित है। मिडिल ईस्ट के कारण पैट्रियट इंटरसेप्टरों की आपूर्ति और भी प्रभावित हुई है। रूस इस कमी का पूरा फायदा उठा रहा है और हाई स्पीड मिसाइलों से हमले बढ़ा रहा है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें 9,888 से 11,113 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ती है। इनका पता लगाना और रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच सकती है। इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें भी अंतिम चरण में तेज़ी से नीचे आती है। यूक्रेन के पास पर्याप्त संख्या में पैट्रियट या अन्य एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक सिस्टम नहीं है, इसलिए हाई स्पीड मिसाइलों में से 0 इंटरसेप्ट हुए। क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ यूक्रेनी डिफेंस बेहतर काम कर रही है, लेकिन बैलिस्टिक हमलों के सामने वह बेबस है। हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए और 60 से ज़्यादा घायल हुए। पोडिंस्की और डार्नित्सिया जिलों में आवासीय ऊंची इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। कुछ इमारतें आंशिक रूप से ढह गईं। लोग मलबे में फंस गए। पहले हमले के बाद दूसरा हमला हुआ, जिससे आग लग गई और कारें फटने लगीं। Включил 19 на прием.